कक्षा 8 के लिए विषय गणित 10.2 प्रश्नावली का पहला सवाल है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखना। तो मानक रूप में लिखने के लिए ये जो पहला सवाल है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 85। इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर लिख देंगे 85 और ये दशमलव का नीचे 1 आ जाएगा। इसके बाद में जितने अंक होंगे उतनी हम 0 बढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो बढ़ा। अब जब भी मानक रूप लिखते हैं तो एक अंक के बाद दशमलव लगाया जाता है आगे से। तो 8.5 हुआ है। जब 8.5 लिख दिया तो गुणा इसमें कर देंगे 10 का। 85 के 85 रहना चाहिए और गुणा 10 का क्यों कर दिया? यदि 8.5 में गुणा हम 10 का करते हैं तो 850 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक 0 के 85 के 85, इसलिए दशमलव लगा दिया। यदि एक अंक के बाद तो गुणा 10 का कर दिया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 10 की घातांक हो जाएगी 13 और ये 10 की घात 1 मानी जाएगी। 8.5 गुणा, अब आधार समान होने पर बटे में या भाग में घातें घट जाती हैं। 1 में से घटाएंगे 13, तो 8.5 गुणित 10 की घात 13 में से 1 गया, माइनस के बचेंगे 12। तो ये आपका मानक रूप हो गया 8.5 गुणित 10 की घात -12। इसी प्रकार अब आप देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 4 2। इसी प्रकार इसको जब सवाल को हल करेंगे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 942। और जैसे ही हम चलो इसको बता देते हैं। अब 942 लिखकर दशमलव का आ जाएगा नीचे 1, पूरे अंक की गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ऊपर लिखेंगे एक अंक के बाद दशमलव लगाना 9.82 गुणा, अब जब दशमलव 2 अंक के बाद लिखा तो गुणा 100 हो जाएगा। और 10 की घातांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 10 की घातांक हो जाएगी 14। अब 9.42 गुणा 100 को लिख सकते हैं 10 की घातांक 2 बटे 10 की घातांक 14। दोबारा आधार समान होने पर गुणा में भाग में घातें घट जाती हैं, तो हम 2 में से घटा देंगे 14। 9.42 गुणा 10 की घात 14 में से 2 घटाएंगे -12। ये आपका आंसर आ जाएगा।